To Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about prokaryotic and eukaryotic cells. आज इस वीडियो में हम क्लियर कट डिफरेंस को डिटेल से पढ़ लेते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलना है। सो लेट्स बिगिन कि प्रोकैरियोटिक्स जो है ना, ये वर्ड बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने सेल्स को दो ग्रुप पे डिवाइड किया। एक का हम नाम देंगे सबसे पहले प्रोकैरियोट। प्रो का वर्ड है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर। कैरियन का मतलब है कैरियन, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू। और कैरियन का मतलब है, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, इससे मुराद है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या, बायोलॉजिस्ट ने सेल्स को दो ग्रुप पे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, के यानी जो न्यूक्लियाई है उसकी स्ट्रक्चर के बेस पे दो पे डिवाइड किया है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे का नाम है यूकैरियोटिक सेल। इनमें से क्या डिफरेंस है वो आज हम डिटेल से पढ़ लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ना, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में और दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल, इनमें से बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है ना, मटेरियल वो एनक्लोज्ड होगा, एनक्लोज्ड होगा कहां पे, डबल मेम्ब्रेन में, जिसको हम न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, या इसको कहते हैं एनवलप के बजाय इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करूं यहां पे, कि नॉर्मली ये हमारे पास एक एनिमल सेल होता है, तो सबसे पहला बाहर का जो पर्दा है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसके अंदर जो है ना बेसिकली क्या है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियस, इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस, इसका नाम है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये डिफरेंस है कि जो यूकैरियोटिक सेल में इनमें आपको डबल मेम्ब्रेन, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, और इसके अंदर आपको जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो नजर आएगा, वो इसके अंदर एनक्लोज्ड होगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन, क्रोमाटिन कहते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है कि इनमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इनमें से अगर बात कर ले यहां पे कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, और या अगर हम बात कर लेते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क जिसको कहते हैं नेटवर्क, वो क्या है, इज विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन है, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसकी डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, जो बैक्टीरिया हम इसको एज अ प्रोकैरियोट लेंगे, और इनमें से जो मेम्ब्रेन, वो कौन सा मेम्ब्रेन इनमें से एब्सेंट होगा, इनमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो फिर इसके जो डीएनए होगा, जो डीएनए है वो बेसिकली कहां पे होगा, वो साइटोप्लाज्म में सबमर्ज का मतलब होता है यानी अंडर होगा, साइटोप्लाज्म में इसका डीएनए होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इनमें से न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, इनमें से न्यूक्लियर एनवलप जो है वो एब्सेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है, ये फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोकैरियोट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया आता है, और बैक्टीरिया के साथ साथ इनमें से आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है। ये दो ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा डिफरेंस है। इनमें से प्रोटिस्ट आते हैं, प्रोटिस्ट आ सकते हैं, इनमें से प्रोटिस्ट में आ सकता है अमीबा है, जिसको हम कहते हैं अमीबा है। इसके अलावा पैरामीशियम है, और पैरामीशियम के साथ साथ इसमें आता है यूग्लिना आता है, यूग्लिना आता है, और यूग्लिना के साथ साथ इनमें आता है फंजाई आता है, फंजाई के साथ इनमें से प्लांट्स आता है, और प्लांट के साथ साथ इनमें से कौन से आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। कितने डिफरेंस हो गए, दो डिफरेंस हो गए। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है।
इनमें से प्रोटिस्ट आते हैं और खासकर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। थर्ड डिफरेंस देखते हैं कि इनमें से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एब्सेंट। डिटेल स्टडी ये शो करता है कि इनमें से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। और ऑर्गेनेलीज जो है ना, ये क्या होता है, ये इनमें से एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज हो सकता है, गोल्जी बॉडीज के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एक्सेट्रा, ETC। ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, ये कहां पे एब्सेंट होता है, ये एब्सेंट है प्रोकैरियोट में, और ये प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। तो ये 3 डिफरेंस हो गए। ये कितने डिफरेंस हो गए कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है ना, ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में और एब्सेंट है कौन से में, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो 3 डिफरेंस हो गई। अब चौथे डिफरेंस की तरफ आते हैं। चौथा डिफरेंस का नाम ये है कि अगर हम यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा इस डिफरेंस के तौर पर हम देख लेते हैं, 3 डिफरेंस हो गई। चौथा और पांचवा डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोट में है ना, प्रोकैरियोट में इनमें से नो क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले से मुराद हो कि नो क्लियर न्यूक्लियस होगा, नो क्लियर न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो क्लियर नहीं होगा। तो डीएनए कहां पे होगा, डीएनए जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। ये पॉइंट जो था हमने थोड़ा सा दोबारा एक बुक में रिपीट कर दिया, तो हमने इसको रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब चौथा नंबर डिफरेंस की तरफ आते हैं कि चौथा नंबर डिफरेंस कौन सा है। प्रोकैरियोट में माइटोसिस एब्सेंट होता है। यहां पे माइटोसिस एब्सेंट होता है, एब्सेंट। और माइटोसिस के बजाय यहां पे एमाइटोसिस होता है, और एमाइटोसिस खासकर कौन सा, बाइनरी फ्यूजन इसमें पाया जाता है। बाइनरी फ्यूजन से मुराद ये कि एक बैक्टीरिया सेल 2 में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक बैक्टीरिया सेल है और ऐसे क्या बनता है, ऐसे 2 बैक्टीरिया सेल बनता है, तो इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। तो यहां पे यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस प्रेजेंट है, माइटोसिस जो है ना, ये क्या है, ये प्रेजेंट है। तो ये चौथा नंबर डिफरेंस हो गया। डिफरेंस नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से जो डिफरेंस नंबर 5 है वो है राइबोसोम्स जो है ना, इसकी जो साइज है वो क्या है, वो स्मॉल है। और आपको पता है इनमें से वो 70 स्वेटबर्ग है। और यहां पे अगर डिफरेंस देख लेते, 5वां नंबर डिफरेंस है, तो उनमें यहां पे राइबोसोम जो होगा, राइबोसोम्स, तो ये लार्ज है देन किसके, और इसकी साइज जो है ना, ये आपके पास 80 स्वेटबर्ग मिलेगा। कितना मिलेगा, 80 स्वेटबर्ग जो है वो मिलेगा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 6 की तरफ अगर आ जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, तो पॉइंट नंबर 6 कौन सा है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, वो सिंपल है। ये आपके पास क्या है, सिंपल है, जिसको हम कहते हैं सिंपल है। और इस सिंपलिसिटी की वजह से ये क्या है, एक वर्ल्डली एक्सेप्टेबल है कि ये सबसे प्रिमिटिव सेल है। ये क्या है, प्रिमिटिव कहते हैं पुराना, प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रिमिटिव है। और प्रिमिटिव से मुराद है पुराना, ओल्ड, एंशिएंट कहते हैं। और इससे फिर बना है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है ना, इससे बना है, दैट इज कॉल्ड। ये किस तरह, क्योंकि इनमें से एवोल्यूशन हुआ है। एवोल्यूशन किसको कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं द ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम और पॉइंट्स की तरफ आते हैं और इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव भी हो गया, यूकैरियोटिक भी हो गया। अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं यहां पे। अगर हम यहां पे, ये पॉइंट नंबर 6 था, अब पॉइंट नंबर 7 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 7 ये है कि अगर हम इसको सेल वॉल, यानी अगर सेल वॉल देखा जाए, तो सेल वॉल में आपको पता है जो प्लांट का सेल वॉल है, सेल वॉल, तो ये आपको पता है ये किसी से बना है, ये बना है, दैट इज कॉल्ड म्यूरेन, जिसको कहते हैं म्यूरेन। और म्यूरेन जो है ना, बेसिकली क्या है, म्यूरेन को हम एक और भी वर्ड यूज करते हैं, पेप्टोग्लाइकेन, दैट इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। इसको हम क्या नाम दें, ग्लाइकेन का नाम देते हैं।
पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टाइड वो बॉन्ड होते हैं जो दो अमाइनो एसिड के दरमियान होते हैं, और ग्लाइकोजन से मुराद है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें से अगर देख लें, इनमें से बेसिकली आप में से कि लॉन्ग चेंज ऑफ का पॉलीसेकेराइड होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे, सेकाराइड होंगे, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और ये कोवेलेंटली बॉन्ड होगा, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंटली बॉन्ड होगा किसके साथ? शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट चेंज ऑफ अमाइनो एसिड, शॉर्ट चेंज ऑफ अमाइनो एसिड, इसको हम क्या नाम देंगे? अमाइनो एसिड, शॉर्ट चेंज ऑफ अमाइनो एसिड होगा। ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं कि जो आपके पास यूकेरियोटिक का जो सेल वॉल है वो बेसिकली किस चीज से बना होता है, तो हम अगर यहां पे बात करें फंजाई का जो सेल वॉल है ये बेसिकली काइटिन से बना होता है। और नेक्स्ट जो है ना, यहां पे अगर प्लांट की बात कर लेते हैं तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज। और ये आपको पता है ये दोनों बेसिकली क्या है? ये दोनों पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, इसको हम कहते हैं सेकाराइड, इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड सेकाराइड है, इसको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। और इसके साथ साथ ये जो मेम्ब्रेन है, क्या अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें तो ये आपको एंटायर सेल वॉल किस तरह नजर आएगा? ये आपको क्या नजर आएगा? एक सिंगल ह्यूज, यानी इसको कहते हैं सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल नजर आएगा, मॉलिक्यूल जो है वो नजर आएगा, मॉलिक्यूल है, या इसको हम एक और वर्ड भी देंगे, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, इसको हम क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और इसकी जो यानी सेलुलोज है, प्लांट की सेलुलोज, ये स्ट्रक्चर वाइज जो है ना ये डिफरेंट है, स्ट्रक्चर वाइज जो है ना ये डिफरेंट है। किससे? ये डिफरेंट है किससे? दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन से जो है ना ये बेसिकली क्या है? डिफरेंट है। तो ये था